नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिंह और स्वागत करता हूं टॉप स्टोरीज़ के इस अंक में। मित्रों, इस अंक में हम देखेंगे कि कैसे आनंद दुबे दोबारा से शोएब जमई को बुरी तरीके से पटखनी देते हैं अपनी बातों ही बातों में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। महाराष्ट्र से झारखंड तक, झारखंड से उत्तर प्रदेश तक इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि अक़लियतों के वोट के लिए सारा गेम हो रहा है, सारा गेम हो रहा है। यानी कहा जाता है कि आप ए बी सी डी ई एफ कौन सी टीम है, ये कितने लोग बोलते हैं ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन क्या वाकई लड़ाई पूरी अक़लियतों के वोट की है और हिंदू वोट के बंटवारे की? क्योंकि सभी का समीकरण यही है, सबका समीकरण है मुस्लिम यादव, अब उसमें कुर्मी जुड़ जाए। बीएसपी का है एमडी मुस्लिम दलित, आरजेडी का है एमवाई मुस्लिम यादव। ये स्पष्ट है, ये हर जगह गेम प्लान यही है। उबाटा का है कि थोड़ा मराठी वोट थोड़ा मुस्लिम वोट, एमएम डबल एम से गेम बन जाएगा और बना भी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि जो पार्टी तीसरे कार्यकाल में केंद्र की सत्ता में है और बहुमत के साथ 2 कार्यकाल रही, इस बार ही सिर्फ बैसाखी के सहारे है, ये अलग बात है। वो अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय हर चुनाव कम्युनल एंगल और सांप्रदायिक तरीके से लड़ना चाहती है और उसके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। और जिस देश में बहुसंख्यक आबादी प्रचंड तरीके से 80% के करीब हिंदू आबादी है, उस देश की आबादी को डरा के धमका के कि बढ़ जाएंगे कट जाएंगे, अरे जिस देश की बहुसंख्यक आबादी और तमाम संसाधन और सारी चीजें, हर चीज, इससे बड़ा यहाँ से कोई देश नहीं है जिसमें इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की हो। आप वहाँ पे हिंदुओं को डरा रहे हैं और कोई अपनी आप की उपलब्धियां नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत नीचे स्तर की राजनीति है और ये भारत देश की जनता समझती है जी। अब सवाल ये उठता है कि घुसपैठिया की बात उन्होंने की, झारखंड में जी घुसपैठिया घुस जाते हैं, बाकी जगह घुस, तो 10 साल से आपकी सरकार थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आपके अंडर में है, आसाम में आप यहाँ से सरकार में है, तो आप क्या कर रहे थे 10 सालों में? आप अपने बताइए, घुसपैठिया को लेकर आपने यहाँ से क्या, उनके यहाँ से क्या कदम उठाए हैं? कुछ है आपके पास उपलब्धि गिनाने के लिए? आज भी 11 सालों के बाद आप घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, यानी खुद अपनी नाकामियां गिनवा रहे हो आप। ये तो बात पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं चूंकि बात अभी सबकी हो रही है तो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा। शिवसेना वाले अपनी डफली बजा रहे हैं, बीजेपी। भाई, शिवसेना एक धार्मिक पार्टी, वो पार्टी जो खुद बाबरी मस्जिद शहादत दिवस को जो है यहाँ से शौर्य दिवस के रूप में मनाती है और यहाँ से खुद बीजेपी को मजबूत करने का काम 30 सालों से उन्होंने महाराष्ट्र में किया है। आज उनको मुस्लिम वोट चाहिए और वो सेकुलर बन जाते हैं। अभी ईडी का दबाव आएगा तो फिर कम्युनल बन जाएंगे, अभी सेकुलर बन गए और ये एमआईएम को ज्ञान देते हैं कि एमआईएम ये, अरे भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है मुसलमानों की लीडरशिप की, तुम वही हो जो बाबरी मस्जिद शहीद होने पर जश्न मना रहे थे और महाराष्ट्र की आवाम देख रही है और सारे लोग देख रहे हैं। और उसके बाद ये है कि आप कहते हैं कि यहाँ से हमारे यहाँ से भाई साथ में, अरे कौन आपके पास आ रहा है? महाराष्ट्र के मुसलमानों की आपकी लीडरशिप की जरूरत है, जबकि आपके एमपी वक्फ बोर्ड के बिल के समय पार्लियामेंट से यहाँ से वॉकआउट करके चले गए। आपका चेहरा चाल चरित्र सब जान चुका है, इसलिए यहाँ से मत बनिए। आप कम्युनल हैं, बड़ा मुसलमान वोट रहेंगे पार्टी को मिला, जिससे बीजेपी की ने कई सीटों पे बीजेपी को एनडीए को हार का सामना देखना पड़ा। ओके, आप सुविधा के अनुसार बन जाते हैं आनंद दुबे। अमीश भाई, ये जो AIM के प्रवक्ता लोग हैं ना, ये बीजेपी के छुपी हुई बी टीम, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और एक बात मुझे बताओ, ये जो बाबर ये जो बाबर था, जो बाबरी मस्जिद था, ये बाबर कौन था तुम्हारा? खुद बीजेपी बाबर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? ये बाबर एक विदेशी आताताई था, ये बाबर एक विदेशी आक्रांता था। उसके नाम की मस्जिद को अगर हमारे लोगों ने गिरा दिया, बीजेपी के साथ चिंता क्या है? आनंद जी, जब भारत के मुसलमान
नहीं, भारत की बीजेपी के साथ अस्मिता और कौन सा भारत की बताओ? राष्ट्रभक्ति के लिए लड़ते हैं, तो तुमको नहीं, बेचैनी मुसलमानों क्यों को होती? वोट चाहिए ना। ये भारत के मुसलमान एपीजे अब्दुल ये कलाम बताओ, और मुसलमानों को अब्दुल वोट हमीद चाहिए साहब को महाराष्ट्र मानते, में? तो तुमको इतनी बताओ, 6 बेचैनी क्यों दिसंबर होती? को गलत हुआ, भारत का बताइए। मुसल ओवैसी को नहीं मानता, भारत का मुसलमान तुम्हारे को नहीं मानता, भारत का मुसलमान जवाब दूं। उद्धव बाला साहब ओके, ओके, जवाब। भारत का मुसलमान ओके, let बाला साहब शोएब ठाकरे जी को reply, मानता है, शोएब जमाई। क्योंकि भारत का अरे सुनिए, मुसलमान let AIMIM देशभक्त leader है, reply। ओके, राष्ट्रवादी शोएब है। जमाई। हमारी पार्टी का नियम है, जो सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रवादी सुन है, लीजिए वो भैया। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो ठीक सब है। हमारे हैं, हमारे भारतीय हैं। तो ये जो नूरा कुश्ती बीजेपी के साथ करते हो ना, ये वहीं करो अपने हैदराबाद में, ये महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। अरे जवाब तो ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आनंद जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र के मुसलमानों आपके साथ हैं, तो चलिए, पूरे देश के मुसलमानों की सेंटिमेंट बाबरी मस्जिद की शहादत से जुड़ी हुई है। आप कहिए ऑन रिकॉर्ड कि 6 दिसंबर को जो हुआ गलत हुआ, और शिवसेना उसके लिए माफी मांगती है पूरे देश से, और अब अरे आप शौर्य कमाल दिवस करते हो मनाना तुम। बंद कर देंगे। अरे महाराष्ट्र दिमाग के ठीक मुसलमान है, आपके साथ आ जाए। दिमाग ठिकाने बोलिए। है। नहीं बोलिए ना। अरे सबल क्या बोले, बात करते हैं आप? वो भी एक पार्टी क्या का बात होता है। करते हैं? पूरे देश का मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ सेंटिमेंट रखता है। बताइए, अगर अरे महाराष्ट्र के छोड़िए, मुसलमान आपको आपके साथ लगता हैं, होगा, तो आप कह दीजिए आप जैसे मुसलमानों जो को नकली सम्मान करते मुसलमान है ना, कि 6 दिसंबर उनको को लगता जो हुआ होगा, वो गलत हुआ, उनको और दुख रहा बाबरी होगा, मस्जिद शहीद जो करके सच्चा यहाँ से मुसलमान गलत हुआ, है, और जो आप राम माफी भगवान मांगिए को उसके लिए। मानता है, जो आप अयोध्या माफी को मांगिए मानता उसके है, लिए। उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। हो गए, आप जैसे देखिए, बहुरूपिये ये जो इनका नकली छुपा हैं, हुआ जो चेहरा चूना है। उड़े हैं, जिन्होंने ये दाढ़ी इनका बना रखी है, छुपा हुआ टोपी तो चेहरा बना है, रखा है, सेकुलरिज्म लेकिन का देश ढोल से फट विरोधी गया काम इनका। करते हैं, उनको तकलीफ हुई सेकुलरिज्म का होगी। ढोल इनका लेकिन फट गया है। आनंद ये दुबे, हमारे आनंद दुबे, चेहरा सामने आ आनंद गया। दुबे, आनंद दुबे। महाराष्ट्र की लेकिन जनता आनंद दुबे, ये बात तो स्पष्ट है कि इस बार भावना वाला है। लोकसभा ये देश चुनाव में आपको एक कुटुंबम वाला बड़ा है। बड़ा ये तबका देश मुसलमान वोट सनातनी का है। मिला, इस बड़ा देश तबका में हिंदू मुसलमान वोट का मिला। सब साथ रहते हैं। नहीं, आपको एक बड़ा तबका मुसलमान वोट का मिला, जिसकी वजह से आप उसके ये बाद- सीटें जीत कर आए। हालांकि आपकी सीटें 2019 की तुलना में काफी कम हो गई, अगर लेकिन मतदान का फिर भी अधिकार आपको है। एक सीटें मिली, एक चंक मिला, उसमें मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ा कारण था, और आप उसको नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। अमीश भाई, यही कारण है। अमीश भाई एक बात मुझे बताइए, वक्फ महाराष्ट्र के बोर्ड, अरे मुसलमान वक्फ बिल जब पार्लियामेंट में बाबा टेबल साहब हो रहा था, तो अम्बेडकर जी सारे ने यूबीटी के मतदान यहाँ का से अधिकार सांसद दिया वॉकआउट कर है, गए। पसंदीदा पार्टी चुनने का अधिकार दिया है, तो हमें वोट नहीं देंगे तो मुसलमानों क्या के साथ नहीं बीजेपी है। को वोट देंगे, अहंकारियों को वोट देंगे, तानाशाहियों को वोट देंगे? पूरा देश का तो यही बात तो कांग्रेस कह रही थी। कांग्रेस कह रही थी, कांग्रेस यही तो कह रही थी कि कैसे हम सबसे ज्यादा सीटें दे देंगे शिवसेना उद्धव ठाकरे को, जब हमारे वोट बैंक पर इनके नेता चुन के आए। कांग्रेस का वोट बैंक है ना मुस्लिम वोट बैंक, उस वोट बैंक पर जब आपके नेता चुन के आए तो आपको सीटें ज्यादा कैसे दे देंगे? इसीलिए सीटें ज्यादा नहीं दी आज। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? अब मुझे बताइए, अंडरस्टैंडिंग से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? अब तक की सबसे कम सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ रही है। जो सीटें बीजेपी जीती थी उससे नंबर बहुत कम है। आनंद दुबे 96 पर लड़ रहे हैं, ये सम्मानजनक स्कोर है। 288 में से 96 कोई खराब स्कोर नहीं है। यहाँ से कि बाबरी कहाँ मस्जिद 96 स्कोर है। कहाँ 96 कांग्रेस लड़ रही है, कहाँ 96 जहां आपका सिंगल कैंडिडेट है वो के 96 सीट्स है। आनंद दुबे आप ऑन रिकॉर्ड है, जहां आपका सिंगल कैंडिडेट है, जहां आपके अलायंस का भी कोई फ्रेंडली मैच भी नहीं है, फ्रेंडली फाइट भी नहीं है। कितने कैंडिडेट पे आप अघाड़ी ने चुना, आपको टिकट दी है, बताइए कितने कैंडिडेट पर? एंड देखिए, इट्स नेशनल टेलीविजन। कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है हमारे यहाँ, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। सब अपने अपने चिन्हित जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी मिली वहां कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। अगर हमारी पार्टी का कोई बागी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई बागी नहीं, जहां पर उबाटा का भी कैंडिडेट है, जहां पर वर्सेस कांग्रेस है, या फिर उबाटा वर्सेस एनसीपी है। खासतौर पे उबाटा वर्सेस कांग्रेस कहां पर है? ऐसा कहीं नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा टोटल आपको, अच्छा आपको, अब आपको अघाड़ी ने कितनी सीटें दी है? अघाड़ी ने कितनी सीटें दी है टोटल? 96 सीटों पर हम चुनाव नहीं, ये तो आप चुनाव बार बार बोले चुनाव लड़ रहे हैं। अघाड़ी ने कितनी सीटें दी हैं आपको? अघाड़ी ने, अरे अघाड़ी तो हमारी मिल के है ना। अरे तो हमने कितनी दी है? इट इज हमारे अंडर 90 ताना का सर। अहंकार नहीं है। हम 85-86 सीटें टोटल। गुलाम बनाते नहीं, हम मित्र बनाते हैं। टोटल 86 सीट्स ही तो है जिस पर आप खुद लड़ रहे हैं। बाकी जगह तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं 9-10 पर आप लोग, आप अपनी हिसाब से। टोटल 96 पर हम लड़ रहे हैं, और फ्रेंडली फाइट कहीं नहीं लड़ रहे हैं, कहीं नहीं फ्रेंडली।